हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत पंजाब के विलय को देखेंगे। पंजाब के विलय कब हुआ था? 1849 में फाइनली रूप से पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। 1849 में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी, इनके कार्यकाल में ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब का विलय हो गया था। और पंजाब राज्य की स्थापना किसने की थी? पंजाब राज्य की स्थापना रणजीत सिंह ने की थी। तो आइए हम देखते हैं पूरा घटनाक्रम। पंजाब को अगर शुरुआती क्रम में देखें, जब अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान पंजाब में 12 मिशन मौजूद थे, है ना, 12 मिशन मौजूद थे, है ना। जो रणजीत सिंह थे, जिन्होंने पंजाब राज्य की स्थापना की थी, सुकर मिसल से थे। कौन सी मिसल थे? सुकर मिसल से संबंधित थे, है ना। इनने क्या किया? इनने अन्य मिसलों पर नियंत्रण, जो छोटी छोटी अन्य मिसलें थी, उन पर नियंत्रण करके एक पंजाब राज्य की स्थापना की, है ना, पंजाब राज्य की स्थापना की। और 1799 में लाहौर को उसकी राजधानी बनाया, है ना। पंजाब की राजधानी इन्होंने 1799 में लाहौर को बनाया। फिर आगे क्या होता है? 1809 में जब रणजीत सिंह के समय अमृतसर की मैत्रीपूर्ण संधि होती है। किनसे होती है? ब्रिटिश से होती है ना, ब्रिटिश लोगों से अमृतसर की मैत्रीपूर्ण संधि होती है। इस संधि के तहत जो ब्रिटिश और रणजीत सिंह है, एक दूसरे के क्षेत्रों के सम्मान की बात कहते हैं ना। एक दूसरे के जो क्षेत्रों पर सम्मान बनाए रखने, मतलब किसी तरह का आक्रमण न करने की स्थिति इन पर डिसाइड होती है। किसी तरह का आक्रमण नहीं होगा, हम सम्मान की नीति अपनाएंगे, ठीक है। जो रणजीत सिंह की जो तुलना है वो नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है ना, नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। रणजीत सिंह निरंकुश शासन में विश्वास करते थे, है ना। इन्होंने जो गुरुमत पद्धति होती थी, जिसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहते थे, गुरुमत पद्धति होती थी, इसे अस्वीकार किया था, है ना, अस्वीकार किया था तथा निरंकुश शासन को अपनाया था, है ना, निरंकुश शासन को अपनाया था रणजीत सिंह ने। इन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से विकसित किया था या प्रशिक्षित किया था, जिससे क्या होगा, ये एशिया, मतलब जो एशिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना मानी जाती थी, है ना। एशिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना मानी जाती थी। पहली कौन थी? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत में जो सेना थी वो पहली मानी जाती थी। और जो रणजीत सिंह की जो सेना थी, ये द्वितीय, मतलब सबसे अच्छी सेना मानी जाती थी। क्यों क्यों मानी जाती थी? क्योंकि इन्होंने अपनी सेना का जो प्रशिक्षण कराया था वो यूरोपीय पद्धति से किया था, है ना। जो यूरोप में थे, जनरल वंतूरा, है ना, एलार्ड, है ना, इनके माध्यम से अपनी सेना को प्रशिक्षित करवाया इन्होंने, ठीक है। अब आय का स्रोत क्या था? जो पंजाब राज्य के अंतर्गत आय का स्रोत सबसे प्रमुख था भू राजस्व, जो उत्पादन का 35 से 40% होता था, है ना। रणजीत सिंह के समय आय का स्रोत, प्रमुख आय का स्रोत देखा जाए तो भू राजस्व था, जो उत्पादन का 35 से 40% होता था। राज्य को, जो पंजाब राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया हुआ था: लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर, है ना। 4 राज्यों में ये विभाजित था। परंतु आगे क्या होता है, जब 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो पंजाब राज्य में एक तरीके से फूट हो जाती है। जो छोटे छोटे गुट है, उनमें आपसी संघर्ष स्थापित हो जाता है, जिसका फायदा अंग्रेज उठाएंगे, जो आगे मैं बताऊंगा। कौन कौन से प्रमुख थे इसके अंतर्गत? सिंगनवालिया और डोगरा गुट, है ना। सिंगनवालिया और डोगरा गुटों के मध्य संघर्ष हो जाता है। जैसे रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जैसे नौनिहाल सिंह हो गए, है ना, ये आपस में, इनके जो उत्तराधिकारी है, इनके मध्य लड़ाई हो जाती है। इसी क्रम में क्या होगा, प्रथम आंग्ल आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जब इनकी आपसी फूट का फायदा उठाकर ब्रिटिश इनसे युद्ध प्रारंभ कर देते हैं, जो 1845 से 46 तक चलता है ना। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे, है ना, लॉर्ड हार्डिंग थे। इनके समय प्रथम आंग्ल आंग्ल सिख युद्ध होता है। और दिलीप सिंह, है ना, जब पंजाब का शासक कौन था? दिलीप सिंह था। मैंने जो बताया था, दिलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, ये सब आपसी इनके उत्तराधिकारी थे और इनके मध्य विवाद चलता रहता था। तो दिलीप सिंह के साथ लाहौर की संधि होती है ना, लाहौर की संधि होती है। और लाहौर में इस संधि के तहत एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है।
इस संधि के तहत, लाहौर की संधि के तहत, और कश्मीर की प्राप्ति भी कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कश्मीर की प्राप्ति बहुत बड़ी विजय मानी जाती है ब्रिटिश सरकार की, और ये अंग्रेज इसको गुलाब सिंह को भेज देते हैं, है ना। आपको अगर तात्कालिक वर्तमान में पंजाब की कभी वर्तमान में कश्मीर की कभी आप हिस्ट्री देखेंगे तो गुलाब सिंह को अंग्रेज कश्मीर भेज देते हैं, ठीक है। और इस आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भेरोवाल की संधि भी होती है, और इस संधि के तहत एक स्थायी सेना पंजाब राज्य में रखी जाती है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थायी सेना रखी दी जाती है, और जो जिंदल कोर थी, है ना, जिंदल कोर थी, इनके संरक्षण की भूमिका समाप्त कर दी जाती है ना। जिंदल कोर की जो संरक्षक की भूमिका थी उसे समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध काफी महत्वपूर्ण था। आगे आगे आता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में होता है, और इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जो विलय विस्तार की नीति पर बल दे रहा था, है ना, विलय एवं विस्तार की नीति पर बल दे रहा था। तो इस विलय विस्तार के तहत पंजाब का विलय किया गया 1849 में, और पंजाब को पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये पंजाब का विलय से संबंधित पूरी बातें थी। अगले वाले वीडियो में हम आगे के घटनाक्रम को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।